वही क्या है, उसका प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो इन प्रतिबिंबों को पढ़ेंगे, कैसे क्या हो रहा है, कितने प्रकार की होती है, उनको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि ये प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। प्रतिबिंब अभी आपने सीखा कि प्रतिबिंब क्या होता है, किसी दर्पण के सामने रखने पर कोई वस्तु को उसकी सेम आकृति के जैसा, यानी कि दर्पण में जो आकृति बनती है किसी वस्तु को उसके सामने रखने के बाद जो उसकी आकृति दर्पण में बनती है, वही क्या है, उसका प्रतिबिंब है। तो हम समझेंगे प्रतिबिंब के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए क्या है, अब इसमें सबसे पहला आपको देखिए क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। आपको दिखाया जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में, वास्तविक प्रतिबिंब, इसके बारे में समझते हैं। पहला आपका ऑप्शन है कि ये वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। आप समझ रहे होंगे, कुछ इसके बारे में देखे होंगे, सुने होंगे, जाने होंगे। देखिए कैसे क्या बताया जा रहा है इसमें। कह रहा है यह एक ऐसा प्रतिबिंब होता है जिसमें क्या होती है, वस्तु से निकलने वाली जो प्रकाशित किरणें होती है वह वास्तव में मिलती है। ठीक है, ये होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि जिसमें क्या है कि दर्पण के सामने रखने पर किसी वस्तु को उसकी जो किरणें निकलती हैं, अभी दर्पण जब हम पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से किरणें निकलती हैं वस्तु से, और वो दर्पण किस प्रकार से टकरा करके वो प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। तो दर्पण में जो वास्तव में जो प्रतिबिंब उसका बनता है वो क्या कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, दूसरा आपका टॉपिक क्या बताना है, आभासी। आभासी, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब, इसके बारे में देखिए हम लोग क्या बता रहा है बच्चे, थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, ये ठंडा मौसम है, थोड़ा से जुकाम और बुखार बहुत ज्यादा से फैल रहा है। आप लोग अपनी सेहत का ध्यान दें। हम तो पढ़ा रहे हैं इस बारे में समझा बच्चे, तो आप घर पर ही अध्ययन करते रहें और भरसक प्रयास करेंगे कि आपको बोर्ड परीक्षा में अगर चैनल माध्यम से जुड़े रहेंगे तो हम उम्मीद करते हैं बच्चे पूरी तरह से कि आपको हम जरूर सफल बनाएंगे और बहुत ही अच्छे नंबरों से आप जो है उत्तीर्ण होंगे। ठीक है, ये उम्मीद पे हम खड़े उतरे हैं, तो कम से कम आप भी जो है इन उम्मीद पे कायम रहिए, आप लगे रहिए, आप तैयारी करते रहिए, आप निराश मत होइए, आप जरूर सफल होंगे। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब देखेंगे हम लोग, जिसमें क्या होता है, वास्तव में किरणें क्या होती है, मिलती है। ठीक है, यानी कि वास्तव में किरणें क्या करती है, इसमें क्या होता है, वास्तव में क्या करती है, किरणें मिलती हैं। ठीक है, वस्तु से निकलने वाली प्रकाशित किरणें क्या करती है, वास्तव में मिलती है प्रतिबिंब पड़ने के बाद। और जो आभासी होता है ये क्या करती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें क्या होता है, मिलती हुई क्या हो रहा है, मिलती हुई। देखिए 60 फॉर्म आपको समझा रहे हैं कि समय बहुत कम है बच्चे, अगर आप सीरियस तरीके से अगर 60 नोट्स अगर नहीं बना पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, हम 60 आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए, कुछ है नहीं इसमें। कारण वास्तव में मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। क्या होती है, मिलती हुई क्या हो रही है, प्रतीत होती है। ठीक है, क्या बच्चे, मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो रहा है, मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तो ये क्या कहता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी कि जब वस्तु से निकलने वाली प्रकाशित किरणें क्या होती हैं, दर्पण पे पड़ने के बाद क्या करती हैं, मिलती हुई, किसी बिंदु पर मिलती हुई, और जहां पे ये बिंदु पे मिलती है किरणें उसी पे प्रतिबिंब बनता है। और उसी बिंदु पर अगर वो किरणें मिल रही है और मिलती हुई अगर प्रतीत होती है, अगर दे रहा है तो वो आभासी होगा, और ये अगर वास्तव में मिलती है वो किरणें तो वो क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो ध्यान से हम देखेंगे लाइट से चल रहा है, मोबाइल से क्यों लगा, ये इधर आइए कीजिए, बंद कीजिए लाइट का हम ये चला रही है। ओके, मतलब चाची दिए हैं, कैंसिल कीजिए और बंद कीजिए।